हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मैं रविंदर ओल्यान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS ओल्यान क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, हम सभी पिछली क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना सीख रहे थे। तो चलिए आज हम इनको स्टार्टिंग से तीनों इक्वेशंस जो है मोशन की हम डिराइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। देखिए दोबारा से करते हैं इसको। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये ओरिजिन से O से हमने देखा, जब हमने टाइम नोट किया तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की पोजीशन A पे थी, मींस उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u। उसके बाद वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप है ये किसको बताता है, एक्सीलरेशन। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताएगा। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आगे बढ़ा तो B पॉइंट तक गया, तो ये फाइनल B से C तक की इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज V, फाइनल वेलोसिटी। तो एक लाइन मैंने यहां से खींची, तो आप जान सकते हैं कि अगर यहां से ये लाइन पैरेलल खींची इसके, यहां से यहां t टाइम उसने लिया तो ये भी t रहेगा। ये u था तो इतना भी u रहेगा। तो एक छोटी सी बात आपको पता है, टोटल ये v है और इतना u है, तो इतना क्या बचेगा, v माइनस यू। एग्जाम्पल, टोटल 100 है और ये 20 है, तो ये 80 बचेगा, क्योंकि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो दैट इज 80। इन द सेम वे v में से u माइनस करेंगे तो v माइनस यू इतना बचेगा। और ये 90 डिग्री पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। उसको हम डिराइव करेंगे कैसे, देखिए जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप किसके बराबर है, थीटा के बराबर। और ये जो थीटा यानी कि एंगल, ये जो एंगल है इसको हम थीटा कह रहे हैं। और अपने आप से हम इसमें टेंजेंट मान सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू छोटी और सिंपल होती है तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में ये स्लोप किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा। किसको, एक्सीलरेशन। तो a से डिनोट किया गया इसको, इज इक्वल्स टू टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे आप अलग से लिख लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चलिए इस ट्रायंगल में ABD, एक ट्रायंगल है ABD, इसमें परपेंडिकुलर है ये v माइनस यू और बेस क्या है t। तो A इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह मैंने पुट किया v माइनस यू और बेस क्या है t, तो दैट इज t। यहां तक क्लियर आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखिए अब ये t यहां डिवाइड से उस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, AT बनेगा, मल्टीप्लाई में आएगा, दैट इज इक्वल्स टू v माइनस यू। इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो AT इज इक्वल्स टू v माइनस यू है, ये माइनस का u दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का u बन जाएगा। वी कैन राइट इट एज u प्लस AT इज इक्वल्स टू v। तो ये बनी एक इक्वेशन और इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन की है, उसको डिराइव करना सीखा हमने ग्राफिकल मेथड से। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन, जो की होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो s डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे, और u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हाफ कांस्टेंट है, a एक्सीलरेशन और t टाइम उसका स्क्वायर। ओके गाइस, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये s इज इक्वल्स टू, s क्या बताएगा यहाँ पे, यानी कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। तो s यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज से पता लगेगी, इस ग्राफ के अंदर जो भी ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इनके अंदर जो एरिया आएगा उससे s पता लगेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इनका एरिया जो होगा उनको प्लस करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा इस पूरे ग्राफ से। ओके, तो चलिए s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो u इंटू t, तो लिख सकते हैं हम u इंटू t। क्लियर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, u इंटू t हो गया है। आगे क्या है, प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है ट्राइंगल का, तो बेस है t इंटू हाइट कितनी है, ये है हाइट v माइनस u। तो पुट कर लेते हैं v माइनस u। तो गाइस इसको मैंने इसीलिए नाम दिया था फर्स्ट इक्वेशन, v माइनस u किसके बराबर है, at के बराबर है। तो पुट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, एक तो t ये है और इसकी जगह हमने क्या पुट किया, v माइनस u को at पुट किया, तो ये t इसके साथ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इजीली हमने 2-3 स्टेप्स में कंप्लीट की। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां पे भी हम s लेके चलेंगे, यानी कि s, तो s किसके इक्वल होगा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख लीजिए आप कि जो ये एरिया कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ये ना तो एक स्क्वायर है, रोम्बस है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ये आपको, क्योंकि चारों साइड इसमें अलग अलग हैं। तो ये होता है ट्रेपीजियम। तो हम लिखेंगे s जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर होगा, तो चलो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बोल लें, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ये रहेगा फॉर्मूला ट्रेपीजियम का। तो देखिए s इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां पे पैरेलल साइड ये दोनों रहेंगी, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल हो नहीं सकती इसकी। OABC, OABC एक ट्रेपीजियम है, इसमें पैरेलल क्या है, OA और DC। तो BC और OA पैरेलल है, तो ये BC क्या है, V, और ये क्या है, U। तो सम मींस जोड़, तो V प्लस U का जोड़ हमने किया। आगे क्या है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलरली वो क्या था, t। तो इसकी जगह हमने पुट किया t, और नीचे क्या है, 2। एनी डाउट? ओके, तो पिछली इक्वेशन से हमने किया था at इज इक्वल्स टू v माइनस u, हमने इसको इक्वेशन का नाम दिया था। तो देखिए यहां से a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये यहां के डिवाइड में आएगा। तो ये t की वैल्यू है, ये हम इसमें पुट करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू v प्लस u, नीचे क्या है 2, क्लियर। और आगे t की वैल्यू हम ये पुट करते हैं v माइनस यू बाय a, v माइनस यू बाय a। तो देखिए गाइस इसमें क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो v प्लस यू और v माइनस यू, एक आइडेंटिटी हमने मैथ्स में पढ़ी है कि a प्लस b और a माइनस b, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बनेगा s इज इक्वल्स टू, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ऊपर वाले को सोल्व किया तो ये बना, और नीचे क्या है 2a, नीचे क्या है 2a। तो ये 2a अगर इधर से यहां लाएंगे हम तो क्या बनेगा 2as, मल्टीप्लाई में आएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जो भी मर्जी हो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो चेक कर लीजिए, ये तीनों इक्वेशन हमने इजीली ग्राफिकल मेथड से कंप्लीट की हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मोस्टली जो चैप्टर है यहां से कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर से इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में जो भी फॉर्मूला यूज होगा, तो एक तो ये तीन इक्वेशन हमने पढ़ी है, तीनों इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी इक्वेशन एक किसी न किसी न्यूमेरिकल में जरूर यूज होगी। और कुछ सिंपल से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इस प्रकार के जो भी हैं वो हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए गाइस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं।
आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल सकते हैं, साथ साथ आप भी करेंगे तो काफी फायदा रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, जीवेस इंक्रीज speed of his car from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 सेकेंड। बड़ी फास्ट चला रहा है भाई जीवेस, 10 सेकेंड में 20 की स्पीड से सीधा 50 पे पहुंचा। तो आगे कह रहा है ये, फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ जीवेस कार, ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चे देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले गिवन लिखेंगे और गिवन लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि हम उन चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो कन्वर्ट नहीं कर रखी तो उसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। तो देखिए यहां से हमें क्या गिवन है कि जीवीएस ने अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर से इतनी बढ़ा दी। तो पहले कितनी थी? 20। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है यू से डिनोट किया जाता है, तो उसको हम लिखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर टू, उसके बाद में कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। और निकालना क्या है? ए। वेरी सिंपल। तो इस चीज को हम सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू, मैंने आपको समझाया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18। तो 2 9 और 2 10 जा, ये 10 इंटू 5 क्या बना? 50/9। इसको ऐसे ही आप रख लीजिए, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से हम ये करेंगे तो ये है 50 इंटू 5/18, तो ये भी ऐसे ही कुछ बनेगी। 25 पे ये कटेगा, 25 5 125/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्ट हो चुकी है अब मीटर पर सेकेंड में। अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला लगा के। तो देखिए एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v माइनस यू बाई टी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है ये। अब ये पुट नहीं करनी क्योंकि एसआई यूनिट से कन्वर्ट कर चुके हैं हम इसमें, तो ये पुट करनी है 125/9। ये v की वैल्यू पुट की, माइनस u की वैल्यू, u कितना है? 50/9, और नीचे क्या था? बाय t। एनी डाउट? तो चलिए इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख लेता हूं। यहां ऊपर वाले का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम रहेगा, और ये एज इट इज हम लिख सकते हैं 25 माइनस 50, और नीचे क्या है? t, और सॉरी t की वैल्यू दे रखी है 10, तो ये 10। ओके, तो देखिए ये 9 नीचे लिखा जा सकता है, हम जानते हैं 125 में से 50 जाएंगे, दैट इज आप जानते हो ये कितना बनेगा? 75। नीचे ये 9 नीचे आ गया और ये 10 से मल्टीप्लाई में रहेगा, कितना बनेगा? 90। तो आंसर आएगा जो वो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है न्यूमरेटर से। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा, नियरली ये इक्वल रहेगा 0.8, और ये जाएगा 3 पे। तो ये एक्सीलरेशन आ गया, और एक्सीलरेशन की भी एसआई यूनिट यहां पुट करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जीवेस की गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो रहेगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ? तो चलिए इसको फास्टली आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए मूविंग ट्रेन इज ब्रोट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड।
ए मूविंग ट्रेन is brought to rest in 20 seconds. 20 सेकंड में मूविंग ट्रेन को रेस्ट में लाया जाता है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी बाय अप्लाइंग find initial velocity if acceleration given है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है. और यदि एक्सीलरेशन इतना है तो गिवन लिखिए. सबसे पहले हमने देखा ब्रोट टू रेस्ट, यानी कि मूविंग ट्रेन को रेस्ट में लाया जा रहा है. कितनी देर में? 20 सेकंड में रेस्ट में लाया जाएगा. तो इसका मतलब वो पहले से तो चल रही है. तो पहले से चल रही है तो u तो निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u के सामने क्वेश्चन मार्क. और बाद में उसको रेस्ट पे लाया जाएगा, यानी कि फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. आगे क्या कहा उसने? 20 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना है? 20 सेकंड. और a कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, गिवन हम लिख चुके हैं. नेक्स्ट इसमें हम देखें क्या SI यूनिट है. ठीक है, ये भी SI यूनिट है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं. फॉर्मूला